जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह लोग बहुत ही गरीब थे। पूजा भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वह रोज मंदिर जाया करती थी और भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता थी। वह सोचते थे कि पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्यौहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आती, वह सबके साथ बहुत ही खुशी से यह त्यौहार मनाती थी। एक दिन पूजा बाजार गई। उसे वहाँ शिवाय नाम का एक लड़का मिला, जिसे पूजा देखते ही पसंद आ गई। शिवाय बहुत ही अमीर था। वह पूजा के पास आया और बातें करने लगा। शिवाय को पूजा का स्वभाव भी बहुत पसंद आया। उसने मन में सोच लिया कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। फिर पूजा अपने घर चली जाती है। इधर शिवाय घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बारे में उन्हें बताता है। शिवाय की माँ को जब यह बात पता चली कि पूजा बहुत गरीब है, तो वह शादी से इनकार कर देती है। लेकिन शिवाय की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वह पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। पूजा शादी करके अपनी ससुराल आ गई। लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया। लेकिन शिवाय की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। शिवाय की माँ मन ही मन पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी। लेकिन शिवाय की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में पूजा रोज मंदिर जाती थी। अब तीज का त्यौहार आने वाला था। पूजा बहुत खुश थी। यह ससुराल में उसका पहला हरियाली तीज का त्यौहार था और पहली तीज पर मायके से सामान आता है। पूजा ने अपनी माँ को फोन किया और सामान के बारे में पूछा। तब पूजा की माँ ने कहा, पूजा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊँगी और तुरंत वापस आ जाऊंगी। पूजा बात कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है। वह कहती है कि माँ से बात ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी। पूजा फोन रखती है और कहती है, माँ जी हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है। बस उसी के बारे में मैं अपनी माँ से बातें कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले पूजा तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ आ जाती है। पूजा अपनी माँ को बैठाती है और अपनी सास को बुलाती है, माँ जी मेरी माँ आई हैं सामान लेकर। पूजा की सास अपने कमरे में होती है। वह सोचती है कि गरीब कहीं की आ गई, पता है मुझे क्या सामान लाई होगी, मैं तो अभी नहीं जा रही। इधर पूजा अपनी माँ से बात करती है। बहुत देर हो जाती है तो पूजा की माँ कहती है, पूजा अब मुझे जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें सामान दे दूं। पूजा कहती है, ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। पूजा फिर अपनी सास को बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है। तो पूजा की माँ कहती है कि पूजा की पहली हरियाली तीज है, इसलिए मैं कुछ सामान लाई हूँ उसके लिए। फिर पूजा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा देती है जिसमें 1001 रुपये थे। यह देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है कि गरीब कहीं की, कम से कम एक अंगूठी बनवा लाती। यह क्या है, सिर्फ 1001 रुपये। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को यह लड़की पसंद आई। यह कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। पूजा रोने लगती है। तब उसकी माँ उसे समझाती है और वह अपने घर को
निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था और पूजा उसकी सास ने व्रत रखा था। पूजा ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की। पूजा अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक से उसे अपनी सास के कमरे से एक आवाज़ आई। वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पूजा खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसके चोट लग गई और खून निकलने लगा। पूजा अंदर गई तो वह देखती है कि उसकी सास अंदर जमीन पर बेहोश पड़ी है। यह देखकर पूजा हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब उसकी सास को होश आया। तब पूजा ने पूछा, अब आप ठीक हैं माँ जी? तब वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पूजा की सास पूजा की चोट देखती है तो पूछती है कि पूजा तुम्हें यह चोट कैसे लगी? पूजा कहती है, माँ जी आपके दरवाजे का गेट अंदर से बंद था इसलिए मुझे खिड़की के रास्ते से आना पड़ा, तभी लग गई होगी। पूजा की सास कहती है, पूजा यह सब तुमने मेरे लिए किया, मैंने तुम्हारी माँ का कितना अपमान किया था फिर भी। तब पूजा ने कहा, आप भी तो मेरी माँ हैं। पूजा की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वह सोचती है कि मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, यह फिर भी मेरी कितनी चिंता करती है। पूजा की सास अब दिल से पूजा को चाहने लगी। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की। फिर पूजा और उसकी सास खुशी खुशी से रहने लगती हैं और पूजा की सास ने पूजा की माँ से फ़ोन पर माफ़ी मांगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।